तो आज हम सुनने जा रहे हैं एक कहानी वो जिसका जीवन में कोई मोल हो। एक बार की बात है, एक साधु महाराज एक नदी किनारे बैठे हुए, जो भी आदमी वहाँ से गुजरता उसे बोलते, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। अब लोग कहते कि अरे ऐसा कहीं हो रहा है क्या, दिन भर इतनी चीज़ें हम चाहते हैं पर वो सब तो हमें मिलता नहीं है। और ये साधु महाराज तो कुछ ऐसे ही पागल हो गए हैं। लेकिन उनका ये क्रम जारी रहा, लोग भी उनके पास से गुजरते रहे। लेकिन एक संयोग की बात हुई कि एक दिन एक युवक जो थोड़ा सा उन दिनों दुविधाग्रस्त था, परेशान था, उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वो जीवन में कैसे आगे बढ़े, वो वहाँ से गुजरा। तो साधु महाराज तो बोल ही रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। तो वो उनके पास पहुँच गया, बोला महाराज आप जो ये कह रहे हो इसका अर्थ भी समझ रहे हो आप, कि आप सबको बोल रहे हो जो चाहोगे सो पाओगे। उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा, अच्छी तरह समझ रहा हूँ इसका अर्थ। तो बोले अच्छा, तो क्या मेरे लिए ऐसा हो सकता है कि मैं जो चाहूँ मुझे मिल सकता है? साधु महाराज बोले बिल्कुल मिल सकता है, ये मेरा विश्वास रखो। बस इतना है कि जो मैं तुम्हें कहूँ वो तुम्हें करना होगा, लेकिन निश्चित रूप से जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। उसने कहा हाँ महाराज मैं चाहता हूँ। बोलो क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ कि मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। साधु महाराज बोले कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और उस व्यापार की शुरुआत करने के लिए मैं तुम्हें 2 अनमोल हीरे और मोती ही दूंगा। मैं ऐसे दूंगा जिससे कि तुम्हारा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसने कहा इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती है। तो साधु महाराज ने बोला लाओ अपना हाथ बढ़ाओ, और अपनी मुट्ठी में, उसकी मुट्ठी में कुछ रखा और उसके हाथ बंद करके कहा कि ये जीवन का सबसे अनमोल हीरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस हीरे से तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। वो बोले इस हीरे का नाम है समय। यदि तुम इस समय को पकड़ कर रखोगे, जीवन में समय को नहीं छोड़ोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हें बहुत बड़े हीरे मिलने वाले हैं। इसी बीच में ये बात खत्म होती, उससे पहले ही उसकी दूसरी मुट्ठी पकड़ी और उसका खोलकर उसमें कुछ रखकर बोलते हैं कि ये दूसरा मोती मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और इस मोती का नाम है धैर्य। इसको अगर तुमने संभाल लिया, अगर तुमने इस मोती को अपना लिया, इस धैर्य को अपना लिया, तो जीवन में तुम्हें कुछ भी रुकने वाला नहीं है। जीवन में यदि व्यक्ति ने समय का और धैर्य का साथ पकड़ लिया तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। और यही उस युवक के साथ हुआ। उसने इस बात के मोल को जाना, समय के मोल को जाना, धैर्य के मोल को जाना, और उसने बहुत तरक्की की। ये एक ऐसी चीज़ है, इसको हम अनजानेपन में गंवा देते हैं। हमारे साथ क्या होता है, पूज्य गुरुदेव ने एक ज्ञान पत्र में, श्री श्री रविशंकर जी ने एक ज्ञान पत्र में बताया है कि हमारे अंदर क्या है, जब हमें कुछ करना होता है तो हम उसे टाल देते हैं, समय के साथ नहीं चलते हैं, उसे आगे खिसका देते हैं और ये सोचते हैं बहुत समय है, कर लेंगे कभी भी। और जब किसी परिणाम की भावना होती है, कुछ परिणाम पाने की इच्छा होती है, तो हम अधीर हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमें तुरंत मिलना चाहिए। जबकि कहानी क्या है, आप ध्यान कर लीजिए कि जब आपको कुछ करना हो तो जीवन आपके समक्ष बहुत छोटा है, ये जान लीजिए। आपके पास समय नहीं है, उसे तुरंत कर लीजिए। और जब बात परिणाम की हो तो धैर्य रखिए और इसको सोचिए कि जीवन बहुत बड़ा है, अनंत है, न जाने कितने जन्म जन्मांतर तक की यात्रा है, तो इसलिए इसका परिणाम भी मुझे मिल ही जाएगा। तो इस जीवन के इन 2 हीरे मोती, समय और धैर्य को अपने साथ रखिए और देखिए कैसे हमारा जीवन सुंदर बनता है। नमस्कार।